नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 12 जुलाई और शुरू करते हैं 12 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से किस राज्य के द्वारा यहाँ पे जीआई सर्टिफाइड जो मदुरई, माली और जो अदर फ्लावर्स हैं ये यूएसए और दुबई में एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये किए गए कहां से? तमिलनाडु राज्य से। यस, तो तमिलनाडु राज्य ने क्या किया देखिए साथियों, यहाँ पे मदुरई, माली जो फ्लावर्स हैं इन्हें एक्सपोर्ट किया है यूएसए और यूएई के अंदर। हम जब बात करेंगे ना तो मदुरई, माली को यहाँ पे जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है और यूएस और दुबई के अंदर इसका जो कंसाइनमेंट है वो गया है कहां से? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, आज इसका आप मुझे आंसर देंगे कि यहाँ पे मदुरई, माली जो फ्लावर्स हैं इन्हें यहाँ पे जीआई सर्टिफिकेशन कब दिया गया था। वैसे भारत के अंदर जो पहला जीआई सर्टिफिकेशन मिला साथियों, ये मिला है दार्जिलिंग की चाय को, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु ने देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं जीआई सर्टिफिकेशन बहुत सारी यहाँ पे फ्लावर्स को टू द यूएसए और यहाँ पे यूएई। अगर हाल ही की जो बात करेंगे तो 66.28 करोड़ जो फ्रेश फ्लावर्स हैं, ये वो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं, बैंक जो बुकेस हैं, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट किए गए हैं यूएई के अंदर, यूएसए में, सिंगापुर में, जहां से अकेले तमिलनाडु ने एक्सपोर्ट किए हैं 11.84 करोड़ के। और जैस्मिन द मोस्ट पॉपुलर फ्लावर्स है जो इन कंट्रीज में पॉपुलर, जैसे यूएस में है, आयरलैंड में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, लग्जमबर्ग में, कतर, यूएई, जो यहाँ पे चाइना का पड़ता है, ये मकाऊ, जो यहाँ पे सिंगापुर है, इन कंट्रीज के अंदर। अब देखो जो मदुरई है ना, इसे डेवलप किया गया एज जैस्मिन कैपिटल ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मदुरई है साथियों, ये देखिए तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलने वाले सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ पे बहुत ही फेमस नदी बहती है जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है मेरे साथियों, जिसका नाम है वैगई। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अभी हाल ही में देखिए हुआ क्या साथियों, जो भालिया गेहूं है इन्हें एक्सपोर्ट किया गया यहाँ पे केन्या और श्रीलंका के अंदर। यहाँ पे जीआई सर्टिफाइड जो जलगांव बनानास है, इन्हें एक्सपोर्ट किया यहाँ पे दुबई के अंदर। यहाँ पे इंडिया ने देखिए एक्सपोर्ट किया यहाँ पे जर्दालू मैंगोस को टू यूके, और बिहार के अंदर जो शाही लीची है वो एक्सपोर्ट किया यहाँ पे यूके के अंदर। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द तमिलनाडु, तो 38 यहाँ पे जिले हैं। बनवारी लाल पुरोहित देखिए गवर्नर है, एमके स्टडी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं। हम जब बात करते हैं विधानसभा के बारे में, देखिए लेजिस्लेचर के बारे में, तो 234 सीटें हैं और यहाँ पे 18 सीट आती है राज्यसभा के अंदर। रिसेंटली देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया है स्पर्श को। तो ये स्पर्श क्या है साथियों, ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है, किसके लिए? तो पेंशन के लिए। यस, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो पेंशन दी जाती है वहां के लोगों को साथियों, तो उसके लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो जारी किया गया जिसका नाम है स्पर्श। और स्पर्श के तहत यहाँ पे देखिए साथियों, जब बात करते हैं तो पेंशन योजना को बहुत इजी किया गया है। ये जो सिस्टम है साथियों, ये क्या करने वाला है, जो पेंशन की क्लेम्स की जो प्रोसेस है, साथ ही साथ में जो क्रेडिट पेंशन होती है वो डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट की जाएगी जो डिफेंस पर्सन है, और किसी प्रकार का जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो यहाँ पे सामने आने वाला नहीं है। तो जो स्पर्श योजना है साथियों, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है यहाँ पे पेंशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत जल्दी यहाँ पे सैंक्शन कराने के लिए। होता क्या है कि देखिए पेंशन का जो डिस्बर्समेंट है ना वो जल्दी नहीं हो पाता है कई लोगों के अंदर, और यहाँ पे लोग चक्कर काटते रह जाते हैं। तो इसको और ज्यादा इजी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, किसी प्रकार से कोई घोटाला सामने ना आए, उसके लिए यहाँ पे स्पर्श जो वेब है वो यहाँ पे जारी किया गया है मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के जूरा के रूप में किसे चुना गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जूरा के रूप में चुना गया टोक्यो ओलंपिक्स में, वो है यहाँ पे साथी पवन सिंह जी। यस, देखिए हम जब बात करते हैं पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह बन चुके हैं देखिए पहले भारतीय जूरी मेंबर फॉर द शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। इनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल है इंडिया के नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर, जिसे बोलते हैं एनआरएआई, दैट इज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जूरर बने हैं देखिए टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। यहाँ पे टोटल 26 जूरी मेंबर्स हैं, जिसमें से 6 अकेले कहां से? जापान से, और बाकी जूरी मेंबर्स कहां से आएंगे साथियों? वो आते हैं अन्य देशों से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अभी हुआ क्या कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर यहाँ पे रोमानिया देखिए चौथा कंट्री बन चुका है, जिसे वेट लिफ्टिंग में यहाँ पे हटा दिया गया, क्योंकि वहां पे लोग, वहां के जो वेट लिफ्टर थे वो बैन किए गए डोपिंग के मामले में। यहाँ पे पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो उनका नाम है यहाँ पे देखिए लॉरेल हबर्ड, जो पड़ती है न्यूजीलैंड की। ये भी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने अपने अंदर किराएदारी अधिनियम को पेश करने की योजना बना रही है। मतलब यहाँ पे किराएदारों से होने वाला जो विवाद है और जो मालिकाना हक का विवाद होता है साथियों, उसे खत्म करने के लिए ये योजना बनाई जा रही है कर्नाटक राज्य के द्वारा। तो जो सही आंसर है वो है कर्नाटक राज्य। यस, तो यहाँ पे टेनेसी लॉ है जो कर्नाटक राज्य पास करने वाली है। तो कर्नाटक राज्य के जो यहाँ पे वित्त मंत्री है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, जिनका नाम है आर अशोक,
उनका कहना है कि देखिए यहाँ पे किराएदारों के बीच में और मालिक के बीच में होने वाले विवादों से सिर्फ बेंगलोर के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख जो फ्लैट्स हैं, जो मकान है, वो खाली पड़े हैं। और ये बहुत बड़ा देखिए कहीं ना कहीं घाटा देता है रेवेन्यू को। यदि इन मकानों को भी भर दिया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू है जो जनरेशन होगा यहाँ पे। तो ये जो विवाद होते हैं, इन विवाद को कम करने के लिए यहाँ पे टेनेसी एक्ट है जो लागू किया जा रहा है। अभी होता क्या है देखिए साथियों, कि जो मकान मालिक होते हैं ना, वो आपसे कितने भी महीने का जो एडवांस है जमा करा देते हैं। हो सकता है आपसे 3 महीने का भी हो, 4 महीने का भी, ऐसे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन इस एक्ट के बाद यहाँ पे मैक्सिमम 2 महीने का जो देखिए एडवांस है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे सारी की सारी जिम्मेदारी देखिए किसकी रहेगी मेरे साथियों, मकान मालिक की रहेगी। यहाँ पे किसी भी तरह से अगर चीजें चेंजेस करते हैं तो, और यदि मान के चलिए कि उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन कराया तो उसके अकॉर्डिंग किराए को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए उसमें लिखा होगा जो यहाँ पे प्रपोजल्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए किराएदारों को लेके होने वाले विवाद के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, और ये पे होता क्या देखिए कि जबरन लोग कई बार यहाँ पे मकान पे कब्जा भी कर लेते हैं, तो उनके बीच में ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो, उनके लिए जो पूरा का पूरा टेनेसी एक्ट वो लेके आया जा रहा है। तो जो मॉडल है टेनेसी एक्ट का वो यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है साथियों, कर्नाटका की बात करते हैं। देखिए तो कर्नाटका में 31 जिले हैं, बैंगलोर कैपिटल है, वजुभाई माला देखिए यहाँ पे गवर्नर है, बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री है। 75 सीट आती है विधानसभा के, 75 सीट देखिए काउंसिल के अंदर है, विधान परिषद में है। विधानसभा में देखिए 224 सीटें हैं, 12 है राज्यसभा के अंदर और 28 आती है यहाँ पे लोकसभा के अंदर। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे किस प्रकार से कर्नाटक ये क्षेत्र है। चलिए, यहाँ पे भारत डायनामिक लिमिटेड ने किसके निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ यहाँ पे 499 करोड़ रुपए का अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है। तो जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है ना, उसने यहाँ पे 499 करोड़ का देखिए एक अनुबंध साइन किया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके प्रोडक्शन के लिए? तो उसका जो सत्य आंसर है वो है यहाँ पे आकाश मिसाइल CS। तो आकाश मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो वो देखिए यहाँ पे मेरे साथियों इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका डेवलपमेंट करेगी। तो यहाँ पे 499 करोड़ का जो एक कोलैबोरेशन है वो किया गया यहाँ पे देखिए भारत डायनामिक्स के साथ में इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब भारत डायनामिक्स के द्वारा देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं, एयर टू सरफेस वेपन्स लॉन्चर्स भी हैं, और साथ साथ में बहुत सारे टेस्ट इक्विपमेंट्स भी हैं। आपको बता दूं साथियों कि 19 मार्च 2021 को ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो भारत डायनामिक्स है ना, वो 4960 यहाँ पे मिलान 2T एंटी टैंक यहाँ पे गाइडेड मिसाइल को सप्लाई करने वाली है इंडियन आर्मी को। आप इसकी फोटो पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये देखिए मिलान एंटी टैंक यहाँ पे गाइडेड मिसाइल्स है जो यहाँ पे 4960 डेवलप की गई है पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारतीय सेना के लिए। किसके द्वारा पे? भारत यहाँ पे देखिए BDL के द्वारा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में हैदराबाद के अंदर, और सिद्धार्थ मिश्रा देखिए वर्तमान में CMD है। यहां पे क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी जो नई जनसंख्या नीति है उसे लागू कर दिया गया है? तो नई जनसंख्या नीति यहाँ पे लागू की है किसने मेरे साथियों पे? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। यस, आप जानते हैं कि भारत के अंदर यहाँ पे जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पे उत्तर प्रदेश है साथियों। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नई जनसंख्या नीति को यहाँ पे लागू कर दिया गया देखिए मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के आधार पे जो योगी जी है उन्होंने एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे लागू कर दी है। और इसके तहत देखिए बहुत सारे सर्वे किए गए थे, और इस सारे के सारे सर्वे किए गए वहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो यूपी का स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने घर घर जाके सर्वे किए थे, और यहाँ पे बहुत सारे मापदंड है उनके आधार पे ये जो न्यू पॉलिसीज है वो लागू की गई है। देखिए इसकी जो रिपोर्ट अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे मुझे डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला आप लोगों के लिए, मतलब एक अलग ही सेशन के अंदर आपको ये पूरा बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जब देखिए बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव के बारे में तो कहा जा रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो इस कंट्रोल की जाएगी। आपको बता दूं कि भारत के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पर फर्टिलिटी रेट है तो वो बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर बात की जा रही। देखिए तो यहाँ पे ये 2.1 से कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2.7 है, बिहार में 3.3 है। तो फर्टिलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट बात दी जा रही है देखिए बिहार के अंदर, और आइडियोलॉजिकली ये 2.1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि देखिए भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कंट्रोल करने की बात चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे असम के जो 15वें मुख्यमंत्री है हिमंता बिश्वा शर्मा जी, उन्होंने कह दिया कि यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं साथियों, भारत का एक राज्य है जहां पे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आपको सुविधाएं दी जाएंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य जिसमें ये कहा गया था यदि वहां पे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं जो दी जाएंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। अभी हाल ही में चाइना ने
ने भी ना अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है, क्योंकि चाइना के अंदर देखिए जनसंख्या बहुत घटती जा रही थी और यहाँ पे एज गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं देखिए वन चाइल्ड पॉलिसी और टू चाइल्ड पॉलिसी के बाद यहाँ पे चाइना ने एडप्ट कर ली है कौन से पे थ्री चिल्ड्रन पॉलिसी। आप ये सोच सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वो किस सिटी के यहाँ पे मेयर है जिनका नाम है एरिक गारसेटी, उन्हें भारत का राजदूत बनाया गया है। वो किस शहर के थे साथियों, किस शहर के मेयर थे? तो आंसर है लॉस एंजलिस। यस, तो लॉस एंजलिस के देखिए जो मेयर थे जिनका नाम है एरिक गारसेटी, उन्हें न्यू बनाया गया पे एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये देखिए नीत जस्टर को रिप्लेस करने वाले नीत जस्टर देखिए एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर यूएस के, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे यूएस एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर। उन्हें रिप्लेस करने वाले यहाँ पे कौन मेरे साथियों? आंसर है एरिक गारसेटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। अभी हाल ही में ना हुआ क्या है, अभी हाल ही में यूएसए के अंदर यहाँ पे हार्ट बीट बिल को देखिए पास किया गया। ये क्या बोलता है, यदि मान के चलिए कि भ्रूण के अंदर बच्चा है और बच्चे की धड़कन यहाँ पे बनना शुरू हो गई है तो उसके बाद उसका अबॉर्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इस बिल ने बैन कर दिया है अबॉर्शन आफ्टर द हार्ट बीट ऑफ द एम्ब्रो इज डिटेक्टेड। ये बात आप यहाँ पे समझ पाएंगे, ये छोटी सी बात है। तो जो बाइडेन देखिए प्रेसिडेंट है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है मेरे साथियों, और ये है पूरा का पूरा अमेरिका। देखिए यहाँ पे टेक्सास प्रांत है। और हम जब बात करते हैं लॉस एंजलिस के बारे में, तो लॉस एंजलिस के यहाँ पे देखिए मेयर थे जो बने हैं यहाँ पे क्या, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ये सिंपल सिंपल फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन से बैंक के सीईओ हैं जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन, उनको रीअपॉइंट किया गया एज सीईओ ऑफ द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर। तो ये बने हैं दोबारा से यहाँ पे सीईओ किस बैंक के? तो आंसर है फेडरल बैंक के। यस, तो फेडरल बैंक के यहाँ पे सीईओ है साथियों जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। उन्हें दोबारा से 3 वर्ष का जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। अब 2024 में इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होगा। तो इस साल 23 सितंबर 2021 में इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था, लेकिन 3 साल के लिए जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है और इनका जो कार्यकाल है अब यहाँ पे 2024 में आके खत्म होगा। ये सिंपल सा फैक्ट आपसे पूछेंगे। यहाँ पे कोच्चि के अंदर देखिए मुख्यालय पड़ता है। 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे केपी हॉर्बिस के द्वारा, जो फेडरल बैंक है, और ये भारत का लीडिंग इंडियन कमर्शियल बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यहां पे किताब है जिसका नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल। तो प्रेगनेंसी बाइबल जो किताब है साथियों किसके द्वारा लिखी जा रही है? तो आंसर है करीना कपूर खान के द्वारा। यस, तो सैफ अली खान की देखिए धर्मपत्नी है यहाँ पे करीना कपूर खान, बहुत ही फेमस यहाँ पे अदाकारा भारतीय बॉलीवुड की। तो करीना कपूर खान ने यहाँ पे लिखी है प्रेगनेंसी बाइबल। आप जान देंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हुआ क्या कि बहुत सारी बुक्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में देखिए विद्या बालन के नाम पर एक जो राइफल टेस्ट फील्ड है वो बनाई गई है जिसका नाम है विद्या बालन फायरिंग रेंज, ठीक है। यहाँ पे किताब है साथियों द लाइट ऑफ एशिया, जो लिखी यहाँ पे जयराम रमेश जी के द्वारा, जो बुद्धा के ऊपर है, बुद्ध की यहाँ पे लर्निंग्स के ऊपर है। फिर यहाँ पे देखिए द फोर्थ लॉयन, जो यहाँ पे वेणु माधवन गोविंदो के द्वारा लिखी गई किताब है। यहाँ पे कविता राग की किताब है लेडीज डॉक्टर। और यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं साथियों तो नाथुराम गॉडसे की जो गांधी एसोसिनेशन के ऊपर जो किताब है, जीवनी है, बायोग्राफी है, ये यहाँ पे धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी जा रही है। तो फेमस किताब है जो काफी चर्चा में रही थी। अभी 12 जुलाई को में से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट करते हैं साथियों? तो 12 जुलाई को यहाँ पे सेलिब्रेट करते देखिए मलाला दिवस। यस, तो यहाँ पे मलाला यूसुफजई की बात की जा रही है। तो मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के तौर पे इस दिवस को मनाते हैं साथियों, और इसी ही मनाया जाता है यहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल मलाला डे। तो आप देख पाएंगे कि 10, 11, 12, देखो यहाँ पे 10, 11, 12 बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे 12 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और ये विश्व के अंदर यहाँ पे फेमस है अपने कार्यों के लिए। विश्व शांति पुरस्कार मिल चुका है, विश्व शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है साथियों ने। तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में। तो ये साझा किया गया था मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी के बीच में। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी आते हैं भारत से, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है विदिशा जिले के अंदर। तो क्वेश्चन बनेगा तो 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ था। 2014 में इन्हें विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर 11 जुलाई की बात करते हैं देखिए साथियों, तो 11 जुलाई को तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कल मैं क्लास ले नहीं पाया था क्योंकि मेरी आज मैराथन क्लास थी यहाँ पे 11 तारीख को, तो वो बैक टू बैक मैराथन क्लासेस थी, इसलिए थोड़ा गले में इशू था मेरे साथियों। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कंपाइलेशन वीडियो दे दूंगा। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वो ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक ए आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है इसकी थीम क्या थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो साथियों ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत ही डिटेल से जानने को सीखने को मिलेंगी। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के साथ में। तो सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ
यदि आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे देखिए संकल्प सफलता बैचेस को शुरू किया जा रहा है साथियों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइसेस के बढ़ने से पहले यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ले लीजिएगा। फॉर एनी काइंड ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जस्ट यूज द कोड यहाँ पे HT10। HT10 यूज करने के बाद आपके लिए सब्सक्रिप्शन देखिए बहुत इजी पड़ जाएंगे और बहुत सारे ऑफर्स भी हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे एसएससी बैंक आरबीआई रेलवे का कॉम्बो बैच चाहते हैं तो बाय यूजिंग द कोड यहाँ पे HT10 ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो गलती से भी ना साथियों ये फीस पे मत कर देना, ये फीस पे मत कर देना। जस्ट यूज द कोड HT10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू, ठीक है। और इस संडे हुआ देखिए बहुत ही शानदार एसएससी कॉम्बैट, और हर संडे होता है, हर संडे 12 बजे होता है। इसको सिंपली अनवील करने के लिए, इसे अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे आपसे, तो HT10 कोड लगा दीजिएगा, अनलॉक कीजिएगा। पीडीएफ मिलने वाली है आपको हरीश तिवारी सर अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहीं पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। और इस कमेंट सेक्शन के देखिए पहले सेक्शन में पहले कमेंट के अंदर से पिंग में करा दूंगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे साथियों। चलिए तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये चीजें पसंद आई होंगी। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और हम मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।